Hello and hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quality equation. My name is आनंद कुमार. तो अभी इससे पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था मैं 12 मिनट तक शूट किया यार, फिर उसके बाद कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया यार. ठीक है, तो ऐसा होते रहता अपने साथ. ठीक है, और अगर मैं अभी अभी करंटली बात करूं, ठीक है अगर मैं करंटली बात करूं तो अभी टाइम जानते हो, आज डेट है कौन सी? आज डेट है, लास्ट डे है आज महीने का, 30 सितंबर 2025. टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 5:26 एम. तो जब इतना सुबह उठ के वीडियो शूट करना शुरू करो और इतना लंबा बोलने के बाद टेक्निकल ग्लिच आ जाए यार, तो गुस्सा तो बहुत आता है मेरे को. ठीक है, तो एक चीज तो मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, वो होना कि थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर आया है. ठीक है, एक चीज और कि करंटली वर्ड प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वालिटी इक्वेशन के अंदर. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 37 इन वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन. और इसके बाद दो प्रॉब्लम्स और हम लेंगे तुम्हारे साथ, और इसके बाद हम बोल सकते हैं इस कोर्स को, यस आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स. और एक चीज स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें कि ये जो कोर्स है मैं 3 साल पहले स्टार्ट किया था ये. ठीक है, जस्ट गिविंग योर रेफरेंस की लेसन काफी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर. व्हेन यू लुक एट योर पास्ट यू विल रियलाइज दैट कि हाँ, कुछ गलतियां करी है, सबने करी है, मैं भी करते रहता हूँ गलतियां. कि अगर किसी चीज पे तुम कंसिस्टेंट नहीं होगे ना, तो वही सेम चीज को करने में ज्यादा टाइम लगता है. मैं लास्ट के 1-2 महीने में से कंसिस्टेंट रहा हूं और इतना जल्दी सिचुएशन ये आ जाएगा, मुझे मालूम नहीं था इतना जल्दी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा उस कोर्स को जिसको मैं 3 साल से टाल रहा हूं. इतना जल्दी कंप्लीट हो गया यार, 2 महीने में कंप्लीट हो गया यार. तो एक चीज मैं सीखा कि कंसिस्टेंसी का कोई वो नहीं है. ठीक है, कोई भी दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है. तो अगर आप इस चीज को कर रहे हैं, लगातार कीजिए, हर दिन कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, किसी दिन ज्यादा कीजिए, किसी दिन कम कीजिए, चलेगा, बट हर दिन कीजिए. बिकॉज वंस यू डू थिंग्स एवरी डे ना, तो वो चीज जल्दी हो जाता है यार. और लाइफ के अंदर जल्दी जल्दी करना है चीजें, क्योंकि लाइफ उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, उतनी छोटी भी नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड कि टाइम फ्लाई करता है भाई, सूख के टाइम निकल जाता है. मुझे अभी लगता है मैं कुछ दिन पहले 10th का एग्जाम दे रहा था, ऐसा लगता है मेरे को यार. ठीक है, चलो, इतना ज्ञान काफी हो गया सुबह सुबह, और आज तो सैलरी भी आएगी. ठीक है, तो बस बात करते हैं इस प्रॉब्लम की. ठीक है, क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास. ठीक है, ऐसा बना दिया मैं. ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बनता मेरे से, बट ये अज्यूम करो ट्रायंगल है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और सी. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो. अब बच गया एंगल ए और सी. एंगल ए और सी का सम कितना होगा बता सकते हो क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 90 डिग्री होगा. मतलब एंगल ए और सी, एंगल ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दूसरे के. खैर, इस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर गौर से बात करें तो एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया दे रखा है अपने को, ये है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे पढ़ते हैं. आगे क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है, if the base of the triangle exceeds the altitude by 10 सेंटीमीटर. तो कह रहा है कि जो ट्रायंगल का बेस है वो एक्चुअली में एल्टीट्यूड से एक्सीड करता है. एक्सीड मतलब ज्यादा है. कितना ज्यादा है? बाई 10 सेंटीमीटर. तो ये कंडीशन दे रखी है कि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो एल्टीट्यूड से ज्यादा है. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें सिखा देता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बेस और एल्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि कौन सा साइड बेस होगा, कौन सा साइड एल्टीट्यूड होगा, ये डिपेंड करता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो. जैसे इस ट्रायंगल के अंदर मैं श्योर हूं कि ये वाला जो लॉन्गेस्ट साइड एसी है, ये तो अपना क्या है? ये तो अपना हाइपोटेनस है. लेकिन बेस कौन सा है, एल्टीट्यूड कौन सा है, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो. जैसे एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो इसका अपोजिट वाला साइड विच इज बी सी, दिस विल बी एल्टीट्यूड, ये उसके लिए एल्टीट्यूड हो जाएगा. और इसके जो साथ में लगा हुआ साइड है हाइपोटेनस को छोड़ के, ये इसके लिए बेस हो जाएगा. लेकिन वही एंगल सी की बात करोगे ना, तो एंगल सी के लिए ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाला साइड ये है, और साथ में लगा हुआ चीज क्या हो जाएगा? साइड बेस हो जाएगा. तो डिपेंड करता है कि एल्टीट्यूड और बेस कौन सा होगा, बट उतना अपने को इस सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड. तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एरिया में कोई फर्क पड़ेगा क्या? एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा.
तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेस का एल्टीट्यूड का, ये डिपेंड है ना, ये काम कब आता है जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, तो वहां पे हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस सब निकालना होता है, तो वहां पे जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि डिस्कस कर देता हूँ। खैर, प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल कि बेस बताइए, एल्टीट्यूड बताइए और हाइपोटेनस कितना है ये बताइए। चलो, है ना, तो आइए शुरू करते हैं। और क्या, तो अपने को बेस बताना है और डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो किसी एक को मान लो, बेस को मान लो कुछ, चाहे एल्टीट्यूड को मान लो। तो मैं मानने जा रहा हूं एल्टीट्यूड को। ठीक है, बेस को भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हो, बी एक्स सेंटीमीटर। एक्स सेंटीमीटर ही क्यों माना, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, देयरफॉर अगर एल्टीट्यूड एक्स सेंटीमीटर है तो अपने पास बेस और एल्टीट्यूड में एक रिलेशन है। क्या क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि बेस जो है वो एल्टीट्यूड से 10 ज्यादा है, तो बेस जो है वो एल्टीट्यूड से 10 ज्यादा है, और एल्टीट्यूड अगर x सेंटीमीटर है तो बेस की ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी x प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो ये अपना हो गया बेस। ठीक है, तो अपने पास एल्टीट्यूड हो गया x सेंटीमीटर, बेस हो गया ये। तो बस अब कंडीशन लगा दो, एक ही तो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलो चाहे एल्टीट्यूड बोलो, ये वैल्यू आ जाएगी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ, चूंकि बेस भी सेंटीमीटर में है, एल्टीट्यूड भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगले वाले लाइन के अंदर मैं हटा रहा हूं सारी चीजें, यूनिट हटा दे रहा हूं। तो बेस कितना है, बेस है x प्लस 10, तो रख दिया x प्लस का 10। एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है अपने पास x, तो रख दिया x। राइट हैंड साइड में 600, इस 2 को राइट में लेके जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने पास इक्वेशन आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब तो आसान सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अपने पास कि x इंटू एक्स प्लस का 12 एक्चुअली में हो जाएगा 1200 के बराबर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x हो जाएगा 1200। 1200 को लेफ्ट में लेके आ जाओगे तो प्लस से बन जाएगा माइनस के अंदर, तो माइनस का 1200 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करो, 1200 के फैक्टर करते हैं फटाफट। तो ये 2 इंटू 600, ये 2 इंटू 300, ये 2 इंटू 150 लग जाएगा, फिर अब 2 से और कट जाएगा 75 टाइम्स, ये 3 से लगेगा 25 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स ऑफ 5। तो 1200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसकी हेल्प से हमें 10 जनरेट करना है, और चूंकि 1200 निगेटिव में है तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक निगेटिव वैल्यू होगी। तो चलो 10 जनरेट करते हैं। तो अगर मैं पहले 4 ले लूं तो यहां से 16 जनरेट हो रहा है और इधर से 75, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो 16 और 75 वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, एक 5 उठा लेते हैं इधर से, फिर बात करते हैं। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। अगर मैं 40 ले लूं और पंक्ति 15 दूनी, इन तीनों को एक साथ ले लूं, हाँ ये चल रहा है। तो 40 और 30 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चलेगा अपने पास। बस अब तो खत्म हो गया सवाल। तो 10x को हम लिख सकते हैं 40 और 3 की हेल्प से कि 40x माइनस 30x कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। बस और क्या, क्वेश्चन सॉल्व। पहले 2 टर्म के अंदर x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस का 40। इन दोनों के अंदर माइनस 30 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो पहले वाले में बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 40। दोनों टर्म, इस टर्म और इस टर्म में से x प्लस 40 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो कॉमन निकालोगे तो पहले में बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 30। और चूंकि हमें मालूम है कि हमारा x जो है निगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि x हमने माना है बेस को एल्टीट्यूड को माना है ना शायद, एल्टीट्यूड को, हाँ। तो एल्टीट्यूड तो एक साइड लेंथ है, साइड लेंथ निगेटिव हो नहीं सकता। तो x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको मैं कर दे रहा हूं रिजेक्ट, इसको मैं कर रहा हूं एक्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, तो अपने पास एक चीज आ गई। क्या आ गई? अपने पास एक जो चीज आ गई कि